श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक विदुषी हुई है मीराबाई। वो कहती है, वस्तु अमूलक दई मेरे सतगुरु, जग को सभी हिरायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, ये राम जी है ना जो आपके भगवान हैं, उनका कितना मूल्य है आपकी दृष्टि में? आप लोगों की दृष्टि में भगवान का मूल्य कितना है? केवल वाणी का विषय बनाते हो। जरा जरा सी चीज के लिए भगवान का यानी सत्य की चर्चा सुनना छोड़ देते हो। तो मूल कम है। तुम्हारी दृष्टि में भगवान का मूल्य जो वास्तविक है स्वीकार करते नहीं हो। तो एक छोटी सी अलमारी, उसमें भगवान की फोटो, और मंगलवार को या सोमवार को या और किसी दिन जो तुम्हारे बुद्धि में फंस गई है, 10-11 रुपए का प्रसाद, इससे ज़्यादा मूल्य तुम्हारी दृष्टि में भगवान का नहीं है। बातें बहुत करते हो। संत मिलन को चलिए, सत्संग के लिए चलिए, तज वो हमें याद मत दिला। हम आपसे जो है कह रहे हैं वो बताओ। संत मिलन को चलिए, तज, ध्यान दो, तज नहीं, लेके चलिए। माया मोह अभिमान लिए चले आओ। कहाँ? सत्संग में। आपकी वाणी बता देती है कि आप यहाँ विद्या का अभिमान चढ़ाकर बोलने आते हो। जो हृदय में तुम्हारे बात जो है खटक रही है वो तुम बोल ही नहीं पाते। कितने प्रवचन हुए, एक आदमी का प्रवचन असली नहीं था, बुरा मानो चाहे भला, सब याद किया हुआ बोलते रहते। वेद शास्त्र सारे याद कर लिए। याद करने के बाद तुम ज्ञानी हो गए। उपदेशक तो जो है बहुत यहाँ वहाँ मिल जाते हैं, पर उन उपदेशों के द्वारा जीवन किसने ठीक किया है? ये देखो, यहाँ निराश्रित भवन है, जहाँ अपन लोगों ने कार्यक्रम रखा है। ये कौन सा भवन है? क्या अर्थ है निराश्रय का? कोई आश्रय नहीं है। निराश्रित। एक देखो होता है आश्रित, एक होता है अनाश्रित। अनाश्रित माने है किसी का आश्रय नहीं। अच्छा, यहाँ जितने लोग रहते हैं वो किसी के आश्रित हैं कि निराश्रित हैं? अभी मैंने निराश्रित का अर्थ नहीं बताया। यहाँ सब लोग जो है इस भवन के आश्रित हैं।
इस भवन में जो लोग प्रोग्राम आयोजन के द्वारा भोजन लाते उसके आश्रित हैं। है इनमें कोई जो निराश्रित हो? अगर निराश्रित होते, निराश्रित की परिभाषा सुन लो आश्रमवासी हो, जो केवल ईश्वर के ऊपर आश्रित रहता है, जगत में किसी का उसको आश्रय नहीं रखना, उसका नाम निराश्रित होता है। तुम ईश्वर के आश्रित हो, ईश्वर की बात तक सुनने को यहां आ नहीं रहे हो। सत्य सुनना बड़ा कड़वा होता है। इसलिए बहुत बढ़िया बात है कि आप इस विद्या के पीछे पड़े हो, लेकिन मात्र याद करके सुना देने का नाम विद्या नहीं है। गोस्वामी जी ने विद्या किसको कहा? विद्या वही जासो भेद मिट जाए। भेद अविद्या है दुखदाई। आपको कोई दुख जो है कसोट रहा है, अच्छा कोई दुख आपको कसोट रहा है कि नहीं? समय निकाल करके आए हो कि पूरा समय आपका भगवान के लिए है? ईमानदारी से निर्णय कर। अभी अभी हमारे मित्र चले गए ना, वो कह रहे थे बहुत दुनिया हमको परेशान की है कि तुम खुद उसे परेशान किए हो। बताओ, तुम दुनिया के आश्रित हो या दुनिया तुम्हारे आश्रित है? तुम्हें घर वाले नहीं छोड़ते या तुम घर वालों से चिपके हो? निर्णय करके बताओ। तुमको 2 मिनट का चैन नहीं है। जी हाँ, अभी अभी भजन में जो है बात आई थी, सो रहे हो, घोर निद्रा में सो रहे हो, या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। संयमी माने कौन? जाग रहा है। जो बाबा जैसे तिलक लगाए, दाढ़ी बढ़ा ले, कपड़ा रंगीन पहन ले, वो संयमी। क्या अर्थ है संयम का? जाग रहा। जो इस संसार के प्रति अपने प्रति जाग जाए। जब तक जाग नहीं रहे हो तब तक खूब ये चौपाई बोलते रहो, समझो तब है जीव जग जागा। कब समझो? रोटी खाना छोड़ दे सब, कपड़े पहनना छोड़ दे। अगर ये रंगीन कपड़े पहने हैं तो जाग ही नहीं है। सफेद कपड़ा पहन ले बाबा जैसे तो जाग गए। क्या अर्थ है जागने का? तुम कौन हो? तुम जानते हो अपने को तुम कौन हो? कहाँ से आए हो तुम? तुम्हें जाना कहाँ है? होश है कुछ? जो इन बातों को ठीक से जो है समझ जाए वो जागा हुआ है, नहीं तो सब सो रहे हो। और प्रार्थनाएं जितनी चलती हैं वो तुम्हारी सोते सोते चलती हैं कि जाग करके चलती? बड़ी गहराई से प्रार्थना किया करो, ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, और बेईमानी से करोगे तो जीवन भर प्रार्थना करते रहना, ओम जय जगदीश हरे, स्वीकार कभी नहीं होगी। तो आज ईमानदारी से थोड़ी प्रार्थना कर लो। दोहराना बड़ी ईमानदारी से, 1 सेकंड को ही सही, हमेशा के लिए तो नहीं सौंपोगे, लेकिन जितनी देर सत्संग में बैठे हो उतनी देर सब कुछ सौंप दो। किसको? किसको? जो अनमोल है, जिसका मोल आप चुका नहीं सकते हो, न दान दे करके,
न कपड़े बांट कर, न भोजन करा के। कराना जरूरी है ये सब काम, दान देना भी जरूरी, क्योंकि आपके हृदय में कोई ना कोई प्रेरणा ऐसी होती है जिससे तुम दान देते, अपने आप थोड़ी देते हो। करना प्रार्थना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पित कर दूं दुनिया भर का, अर्पित कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले। कब मिले जन्म? अभी अभी किसी ने कहा था प्रवचन में कि शायद मनुष्य बन जाए। ये शायद वाली बात नहीं है, तुमको अभी पता है। जी हाँ, वो नहीं पता हो तो हम बता दें, निर्णय कर लेना। अगर पता नहीं हो, वैसे पता है। क्या पता है? कि तुम मनुष्य बनने वाले नहीं हो। जहाँ जी रहे हो वहाँ से तुम मनुष्य बनने वाले नहीं जैसे नहीं है पता, तो पता बताए देते। बाल बच्चे अच्छे लगते हैं, नाती नातिन अच्छे लगते हैं, बोलो। लग रहा है तो बता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें खिलाते हो कि नहीं खिलाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर नाती आए तो उसे दुलार न करो, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इनके बिना, नाती नातिनों के बिना, घर परिवार के बिना तुम जी सकोगे कि नहीं? क्या लगता है? बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि इनके बिना हम जी ना सकेंगे तो गांठ बांध लो, सुअरिया बनोगे, सुअर बनोगे, मानव नहीं बनोगे। यह है सत्संग।
सत्य जो है सुना नहीं पड़ता, बड़ा कड़वा है। पालन करना तो बहुत ऊंची बात है। राजा रानी की कहानी सुना के सत्संग पूरा नहीं होता। सेठ सेठानी की कहानी हमारे सेठ जी सुना, हमें यही पता नहीं चला कि ये सुना कहाँ गए। कोई बात कहो तो कब कहो, जब उसका कोई सार निकले। अब उसका कोई सार ही नहीं निकला तो बात व्यर्थ नहीं चली गई। तुमने जो बात कही वो व्यर्थ चली गई। क्यों कहना चाहते हो बात को? केवल इसलिए कि हम बातें कर लेते हैं। ये तो सारी जिंदगी तुमने बर्बाद कर ली बातों ही बातों में। बातों करने का नाम सत्संग नहीं है। होश में आ जाओ सब लोग कि हम भी कुछ बातें कर लें, तुम भी कुछ बातें कर लो। हमें जो याद है वो हम सुना दें, तुम्हें याद है वो तुम सुना दो। ये सत्संग नहीं है। सत्संग से जीवन बदल जाता है। ये तो एक उदाहरण दिया। जिनको धन प्रिय लगता है वो भी सुन लें। प्रिय लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन खर्च न करो। और 60 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए तो कमाना भी निषेध है। अब तो भगवान के ऊपर क्या हो जाओ, निराश्रित हो जाओ। केवल यहाँ रहते हैं वही निराश्रित नहीं है। संसार का प्रत्येक मनुष्य निराश्रित होना ही चाहिए। उन्हीं के लिए लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सो सबके दाता। ये उन्हीं निराश्रितों के लिए लिखा है। हर मनुष्य को निराश्रित हो जाना चाहिए। एक भगवान की फिक्र रखो, बाकी सारी दुनिया में आग लगने दो तो बच सकते हो, तो फिर मनुष्य बन सकते हो। मैं करूँगा, मैं कमाऊँगा, मैं करता हूँ, तो आप मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे चौहान साहब कहते हैं आपके मूर्ख शब्द से हिल जाते हैं लोग। अब खूब हिल जाओ। संसार में लगे हो तो मूर्ख ही हो, मूर्ख से ज़्यादा और कुछ नहीं है। किताबें चाहे जितनी याद कर लो, किताबें याद कर लेने से तुम ज्ञानी नहीं हो पाओगे। समझ में बात कुछ आ रही? क्या आपको लगता है कि मेरा जीवन बेकार जा रहा है, एक क्षण की भी जिंदगी आपके पास शेष नहीं है? लगता है? अच्छा, ईमानदारी से आप निर्णय देते चलना। घर में जो फसल लाते हो, मिट्टी से जो उगता है, उस फसल का नाम क्या है? गेहूं, चना, बाजरा, अरहर, चाहे कुछ रख लो। कहाँ से होता है? मिट्टी से होता है, मिट्टी से निकलता है। अब उसको तुमने अपने घर में रख लिया तो इस अनाज को सड़ने से कितने दिन बचा सकते हो? रखे रखे एक वर्ष, है ना? अब उस अनाज का आटा पिसवा लो तो आटा कितने दिन रख सकते हैं बचा करके? एक महीने में तो सड़ जाएगा, पटा पड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। चलो 1 महीना मान लेते हैं। अब उसको जरा जो है पानी डाल के मार लो। हाँ, जो माताएं हैं ना, जैसे किसी का इंतजार करना है तो आटा मार के रख दोगे, आ रहे होंगे रोटी बना देंगे। तो ये मड़ा मड़ाया आटा आप कितने दिन रोक सकते हो? शाम तक 24 घंटे। चलो ठीक है, अब मड़े मड़ाई की जो है रोटी बना लो। जो रोटी सेंक साँक के तवे पर चूल्हे में बन जाती है, उसको कितने दिन रोक सकते हो सड़ने से? एक दिन हो जाए। अब उस रोटी को खाते कौन हो? तुम। ध्यान देना, तुम्हारी जो रोटी है बनाई हुई 1 दिन में ही सड़ जाएगी।
अब इस रोटी का खाना और खाने वाले का ये परिणाम अन्नमय कोष, ये शरीर, ये कितनी देर रोक सकते हैं? हिसाब से ही बताना, बोलो कितनी देर रोक सकते? घंटा तो घंटा बाद कहाँ लगा वैसे। अब पल भर भरोसा नहीं है और सामान 100 बरस का लिए फिरते हो हैं? तुम यहाँ भगवान की वाणी बोल पाओगे? बाल सफेद हो गए, दांत नहीं रहे, पेट में आंत नहीं है, कहीं कर रहे हो, कहीं पैसा कमा रहे हैं। तुम आदमी हो के घोड़ा के बैल, और यहाँ जो है कहानी सुनाने लगे। पहले ये काम धंधे सब बंद कर दो, यदि परमात्मा से प्यार है तो। 60 वर्ष से ऊपर जो भी लोग हैं और परमात्मा से प्यार करते हैं तो संसार के काम का कर दो त्याग, क्योंकि बिना जहां काम तहां राम नहीं, पक्की बात है। और जहां राम तहां नहीं काम, प्रेम गली अति सांगरी। ये इतनी संकीर्ण गली है परमात्मा के प्रेम की, क्योंकि प्रेम तुम और किसी से कर नहीं पाओगे। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, मन कर ले परमात्मा से प्यार, मन कर ले प्रभु से प्यार, दूसरा कोई प्यार। बाकी तो आप मोह करते हो, राग करते हो, द्वेष करते हो, प्रेम है ही नहीं। अब ये चीज इतनी जो है हम विचार नहीं कर पाते। माटी से अन्न बनो, पितमात ने खायो बनी रजवीर की आटी, और पुत्र भय पे पुण्य माटी बनी, पुण्य अन्न ही खाए बढ़ी है काठी। तो कहे तो विज्ञानानंद करके विचार के अंत में होएगी ये माटी की माटी, अभी क्या है माटी, और इसी माटी का तुम घमंड लिए फिरते रहते हो। हम करते हैं, हम कमाते हैं। अभी हमारे चौहान साहब एक बात बता गए थे, भगवान कहते हैं कि 3 ही बातें जानो अगर तुम्हें करना बंद करना है तो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। संस्कृत हम भी थोड़ी बहुत जानते हैं, लेकिन वो क्या है, हमने आदत नहीं डाली संस्कृत याद करने की। हमने तो उस संस्कृत के वेदों को, शास्त्रों को गुरु की कृपा से समझा है। कर्म क्या होता है, 3 बातों पे विचार थोड़ा सा करवाएंगे आप जो करते हैं वो कर्म नहीं होता। रोटी करना कर्म नहीं, सुन लो माताओं, हल जोतना, दुकान करना, ये करना, वो कर, ये कर्म नहीं है। बुरा नहीं मानना, ये सब का सब दुष्कर्म है, सब दुष्कर्म है। और इसी में मनुष्य फंसा रहता है, सारी जिंदगी इसी में फंसे हो कि नहीं। तो कहीं कर्म कैसे बनेगा? इसमें से तुम कामना को हटा दो। गीता का विषय है, मैं अपनी तरफ से भी जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ। भगवान गीता में समझा रहे हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस मनुष्य ने अपने मन से कामनाओं का त्याग कर दिया है, फिर वो सारे संसार को मार भी डाले तब भी वो कोई कर्म नहीं कर रहा है। यही भगवान सिखा रहे हैं गीता में। तुम इसको कर्म कहते हो। कामनाएं, हाँ, जैसे लहर समुद्र की और तैसे ही कामनाओं की दौड़। हाँ, एक अभी टूटी नहीं तो लो उठी आई और कितनी कामनाएं भरे पड़े हो, है ना। पुत्र पुत्र की शादियां कर ली। अभी एक पद सुना गए थे, कहते अभी तो बाकी है। फिर उन्होंने भजन सुनाया तो उन्होंने कहा कुछ बाकी नहीं, केवल तुम चिपके हो, बाकी कुछ नहीं। चिपके हो कि नहीं? अब क्या कामनाएं चल रही हैं? अब कामनाएं चल रही हैं, नाती बड़ा हो जाएगा उसका ब्याह करेंगे। ये फिक्र नहीं है कि ये अन्नमय कोश 1 सेकंड का नहीं है।
सत्संग में सत्य की चर्चा बोलो, झूठी बातें क्यों करते रहते हो? जहाँ हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उस ऊंची बात को, शाम को एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, तो बहुत ऊंची ऊंची ऊंची। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम इतनी ऊंची जो है बोलो, तुम वो बोलो जहाँ जी रहे हो। कहाँ जी रहे हो? जहाँ जी रहे हो वहाँ की चर्चा ही नहीं करते यहाँ मंच से। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि डर लगता है छोड़ने में, कि अभी हम चर्चा करेंगे तो ये कहेंगे छोड़ो, हम छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो बात बोलो हाँ जो न पकड़ना है न छोड़ना। कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। देखिए तो मैंने आत्मा जो चीज़ देखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं, उसके बारे में प्रवचन करते रहते हो। और जो तुम्हारा देखा हुआ, सुना हुआ, परखा हुआ है, उसके बारे में बोलते नहीं है। ये देखा हुआ है आदमी का जिस्म क्या, जिस पर सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक क्या है, मिट्टी का पुतला, खून का गारा बना, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा एक ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में चल जाए। ये भजन करो अगर भलाई चाहते तो। अभी ध्यान करा दूंगा तो यहाँ से रूठ के जाओगे, इसलिए मैं ध्यान फ्यान कराता नहीं। अपने शरीर को रोजाना मार के यहाँ पसार दिया करो और बैठ के उसको देखा करो, ये मर गया है, घर वाले इसकी ठडरी बांध रहे हैं, ये देखा करो। ये है साधना। डर लगता है हाय हम मरेंगे नहीं, दुनिया मर जाएगी, लेकिन हम अगर तुमने अपनी देह को मार लिया फिर मोह कर लो तो चुनौती दी। अभी देह तुम्हारी जिंदा है, देह के अभिमान में जीते हो, इसलिए लगता ही नहीं। कौन सी मैं तुम्हारी निकलती, ईमानदारी से बताओ? देह वाली निकलती कि आत्मा वाली कि जीव वाली? अब यही पता नहीं है कि भीतर तमाम मैं भरी हुई है। मैं के आगे मैं खड़ी, मैं ही गई लुकाए, आगे की मैं जब हटाओ तब असली मैं दे दिखाए। अब आगे की मैं हटती नहीं। मैना ने मैं ना कहा। आपने कभी मैना की आवाज़ सुनी है? कोई गांव के है ही नहीं। मैना मैना ना मैना मैना बोलते, मैना मैना। मैना ने मैं ना कही तो ग्राहक लागे 20, और बकरे ने मैं कही तो तुरंत कटाया शीश। फक्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं। नहीं है अभिमान आपको? मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लाला हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं जमींदार हूँ। ये कहाँ मैं जी रही है? मैं दुकानदार हूँ। फक्र बकरे ने कहा मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ सब जहाँ में, और कोई है ही नहीं। माँ मैं को जब ना तर्क की ना, किसी माह असबाब ने फेर दी गर्दन पर छुरी, जलकर तब कसबाब ने।